तो हम लोग देखेंगे बेलन से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, कहता है 3 मीटर व्यास का एक कुआं, 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो जो कुआं होता है वो सदैव बेलन के आकार का होता है। तो हम क्या करते हैं कि बेलन बना लेते हैं। ये बेलन हो गया और यह 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, अर्थात यहां से यहां तक इसका जो ऊंचाई है, इस बेलन की जो ऊंचाई है ये 14 मीटर है। हम h बराबर इसे 14 लिख देते हैं। h बराबर हो गया 14। अब कहता है क्वेश्चन, इससे निकली हुई मिट्टी को, इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इस कुएं से जो मिट्टी निकल गया, इस कुएं से जो मिट्टी निकल गया, उस मिट्टी को इस कुएं के चारों तरफ वलय के रूप में फैला दिया गया। और ये जो हमारा चौड़ाई है वो 4 मीटर, अर्थात यहां से यहां तक ये 4 है, ये सभी 4 है। और हमें ये कितना ऊंचाई तक फैलाया गया है, ये ऊंचाई हमको पता नहीं है। तो इस ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, जिसे हम चबूतरा कहते हैं। कुआं के चारों तरफ एक चबूतरा बना दिया गया है और हमें उस चबूतरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो आगे कहा 3 मीटर व्यास, इसका जो व्यास है, व्यास दिया है इसका 3 मीटर, व्यास बराबर 3। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या वो 3/2, अर्थात यहां से यहां तक ये 3/2 हो जाएगा। इसका त्रिज्या 3 मीटर 3/2 हो जाएगा। तो अब हम पता करते हैं कि इस कुएं से आखिर कितना मिट्टी निकला होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुआं का अर्थात बेलन का आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है 4 पाई r² h। यहां हम बेलन की ऊंचाई को h माने हैं, कैपिटल H माने हैं। तो ये हो जाएगा पाई r² कैपिटल H। हम यहाँ स्मॉल h भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ हम बेलन की ऊंचाई को कैपिटल H लिखे हैं, क्योंकि हमें 2 ऊंचाई लेना था, यहाँ बांध की भी ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल H माने हैं, इसीलिए बेलन का आयतन पाई r² h हो गया। अब यहाँ ये पाई है तो पाई रहने देते हैं, और r का जो मान है वो 3/2 है, ये r का जो मान है वो 3/2 है। तो यहाँ 3/2 का स्क्वायर गुना h का मान 14 है, तो यहाँ हम 14 लिखेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं। पाई है तो पाई, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और गुना 14। अब ये 2 दूना 4, 7 दूना 14 काट जाएगा। तो ये 9 7 63 पाई/2 हो जाएगा। ये 63 पाई/2 या 63 पाई/2 हम 2 इसके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा बेलन का आयतन, अर्थात इसमें से जो मिट्टी निकला है वो उसका आयतन हो गया। अब हमें क्या करना है, चूंकि हम इसी मिट्टी को इस कुएं के चारों तरफ फैलाए हैं, इस कुआं के चारों तरफ फैलाए हैं, तो फैलाने पर हमारा यह एक वलय बन गया। क्या बन गया, वलय बन गया। तो यहां हम क्या करते हैं, चूंकि ये त्रिज्या हमको पता है 3/2, और ये वलय का जो त्रिज्या हो जाएगा वो यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा। तो इसे हम मान लेते हैं कैपिटल R, इसे हम कह देते हैं कैपिटल R। तो यहाँ ये जो यहां से यहां तक जो बेलन का जो त्रिज्या है 3/2 जोड़ यहां से यहां तक ये 4, यदि हम जोड़ देते हैं तो यहां से यहां तक हो जाएगा। तो ये अब इसे हल कर लेते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 3 जोड़ 4 दूना 8, अर्थात 11/2 हो जाएगा। ये वलय का जो है त्रिज्या हो गया, ये वलय का त्रिज्या हो गया। अब यहां हम क्या करते हैं कि यहां हम वलय का आयतन निकाल लेते हैं, वलय का आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे वलय का आयतन, वलय का आयतन। चूंकि इसी मिट्टी को इसके चारों तरफ फैलाया गया था, हम वलय का ही आयतन निकालेंगे। तो वलय का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा पाई, इसका ऊंचाई h है तो h, और ये कैपिटल R² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहां से यहां तक त्रिज्या को कैपिटल R माने और यहां से यहां तक स्मॉल, तो कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पाई है तो पाई, और h हमको नहीं मालूम है,
कैपिटल आर 11/2, तो यहाँ लिखेंगे 11/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर हमारा 3/2 है, तो ये 3/2 का स्क्वायर पोस्ट कर देते हैं। अब ये पाई एच 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये पाई एच 4 का जो एलसीएम वो 4 हो जाएगा। अब 121 माइनस 9, यहाँ पर हम भिन्न का घटाव किए हैं, यहाँ हम भिन्न का घटाव किए हैं। अब इसे हल कर लेते हैं, तो ये पाई एच गुना घटा लेते हैं, 121 से 9 घटाएंगे तो 112/4 हो जाएगा, ये 112/4 हो गया। ये हमारा वलय का आयतन हो गया। और चूंकि हम जो बेलन से जो बेलनाकार जो कुआं है, जो कुएं से जो हम मिट्टी निकाले हैं, उसी मिट्टी को हम कुआं के चारों तरफ फैलाए हैं, उसी मिट्टी को, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो बेलन का आयतन होगा वो वलय के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बेलन का आयतन या वलय का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो वलय का जो आयतन है, वलय का आयतन आया पाई एच 112/4 बराबर बेलन का आयतन आया है 63/2 पाई। अब यहाँ एक पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई से पाई कट गया, और ये 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा, और 2 से 6